सुबह के 10 बजने वाले वक्त है अपना बिहार का और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की जन सुराज यात्रा जारी है। अपनी यात्रा में उन जगहों पर जा रहे हैं जिन जगहों पर आज तक कोई बड़ा नेता नहीं पहुंचा। वो उन तमाम लोगों से मुलाकात कर रहे हैं जिनसे आज तक कोई बड़ा नेता नहीं मिला। वो बिहार के कोने कोने का सर्वेक्षण कर रहे हैं, लोगों से बिहार की हकीकत को समझ रहे हैं, साथ ही बिहार के लोगों को सियासत की सच्चाई बता रहे हैं। और इसी कड़ी में वो पश्चिम चंपारण के युगा पट्टी में मुस्लिम बस्ती में भी पहुंचे, जहां उन्होंने मुस्लिम समाज के लोगों को सियासत की सच्चाई बताने की कोशिश की, उस आईने को दिखाने की कोशिश की जो इन्हें जानना और समझना चाहिए। उन्होंने बताया कि कैसे उनके साथ छल किया जा रहा है और कौन उनके साथ छलावा कर रहा है। तो मुसलमानों के बीच पहुंचे प्रशांत किशोर ने आरजेडी पर जोरदार तरीके से हमला बोला है। उन्होंने कहा कि आरजेडी आपको भ्रम में रखे हुए है, आपको उस पार्टी ने बंधुआ मजदूर बनाकर छोड़ दिया है। अब आप बंधुआ मजदूर की तरह एक ही दल के लिए वोट करते चले आ रहे हैं। उन्होंने लोगों को सावधान करते हुए कहा कि आपको अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचना होगा, उनकी चिंता करनी होगी जो आपने आज तक नहीं की। अपने बच्चों को रोजगार नहीं मिला उसकी चिंता कीजिए, शिक्षा आपके बच्चों को नहीं मिली उसकी चिंता कीजिए, आपकी नली गली सरकारी अस्पताल की हालत खराब है, इस सच्चाई को जानिए, देखिए और समझिए, फिर भी आप उसको वोट कर रहे हैं। ये सब कुछ देखते हुए अगर ये स्थिति बनी हुई है तो ये आपके लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। सुनिए प्रशांत किशोर ने क्या कुछ कहा है, एक एक बात। आपको भ्रम दे रहा है, आपको डरवा रहा है, इसलिए कि आपको बंधुआ मजदूर बना के रख लिया है एक दल ने। आप बंधुआ मजदूर की तरह एक ही दल को जाकर वोट करते हैं, अपने बच्चों के भविष्य के बारे में आपको चिंता नहीं है। आप सब कुछ अपना गवाह के भी आपको मालूम है कि आपके बच्चों को रोजगार नहीं है, शिक्षा नहीं है, आपका नली गली सड़क अस्पताल का हालत खराब है, फिर भी आप उसको वोट कर रहे हैं। आपको मिला क्या है भैया? आप जरा देख लीजिए कि आपको क्या मिला है। महागठबंधन अभी बना है, आपको बता देते हैं। नीतीश जी का तो चर्चा हो गया, अब आरजेडी का देख लीजिए जिसको आप अपना दल समझते हैं। अभी भाजपा के साथ गठबंधन था, इससे पहले 2 महीना पहले तो भाजपा का 2 उप मुख्यमंत्री था ना भाई? अरे भाजपा का 2 उप मुख्यमंत्री था ना बिहार में। भाजपा का एमएलए कितना था? 75 एमएलए वाला भाजपा। नीतीश कुमार 43 एमएलए, भाजपा का 2 उप मुख्यमंत्री था। अभी आरजेडी से 77 एमएलए है, तो उसका एक ही उप मुख्यमंत्री है। ऐसा क्यों? इसलिए कि आरजेडी का 2 ही पैर है, एम और वाई। तो दूसरा अगर उप मुख्यमंत्री बनाएगा तो लोग कहेगा कि भैया आप एगो एम को बनाओ, तो काहे नहीं आपको बना दिया। अभी कैबिनेट बना है तो 14 को मंत्रालय एक वर्ग को मिला है। आपको कौन मंत्रालय मिला है उसको भी आप गणना कर लीजिएगा। कुछ नहीं मिलेगा, ना अभी मिला है ना आगे मिलेगा। उनको भी पता है आप जाइएगा कहाँ, उनको भी पता है कि आप जाइएगा कहाँ। सामने भाजपा से लड़ाई है, रो के गा के गाली दे के भी आपको वोट उन्हीं को देना पड़ेगा। इसीलिए ये स्प्रेड कर रहा है, र्यूमर फैला रहा है कि भैया पैसा इनको भाजपा दे रही है। 10 साल से भाजपा से हम लड़ रहे हैं, ये लोग वीर हमको बताएगा कि हम भाजपा से के बी टीम हैं। तो वैसे में समझना होगा कि मुसलमानों के नाम पर जो सियासत हो रही है, जिस सियासत का जिक्र प्रशांत किशोर अपनी जन सुराज यात्रा में कर रहे हैं, उसके मायने क्या हैं। आरजेडी की बुनियाद ही मुसलमान वोटों पर टिकी हुई है। जेडीयू ने मुस्लिमों के बीच अपनी पैठ बनाई है और ऐसे में सवाल उठता है कि मुसलमानों के नाम पर बिहार में इतनी सियासत आखिर क्यों होती है। बिहार की कुल आबादी में करीब 17% आबादी जो है वो मुसलमानों की है। ये उनका प्रतिशत है, ये
17% मुसलमानों की आबादी। 243 सीटों में से 36 पर मुसलमान निर्णायक स्थिति में होते हैं, यानी कि मुसलमान जिस तरफ जाते हैं उस तरफ जीत हासिल होती है, वही सत्तासीन होते हैं। इन क्षेत्रों में मुस्लिम वोटर 20 से 40% तक हैं। राज्य की 11 सीटें ऐसी हैं जहां पर 40% यानी 40% मुस्लिम मतदाता हैं। सीमांचल की बात कर लें तो सीमांचल समेत 4 जिलों में मुसलमानों का दबदबा है। अब वो कौन कौन से इलाके हैं जरा वो भी जान लीजिए। किशनगंज में 68% आबादी मुसलमानों की है। आर्थिक, शिक्षा समेत सभी पैमानों पर पिछड़ा जिला है ये, जहां पर इतनी बड़ी तादाद में इतनी बड़ी आबादी एक संप्रदाय, एक धर्म विशेष की है, वहां पर स्थिति कैसी है ये जानना जरूरी है। 36 सीटों पर मुस्लिम ही उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करते हैं। अब क्यों हमलावर है प्रशांत किशोर ये जानना होगा, क्योंकि प्रशांत किशोर जिस तरफ इशारा कर रहे हैं उस इशारे के मान मतलब क्या है। प्रशांत किशोर सियासी जमीन अपने लिए तलाश रहे हैं। बिहार की जमीनी सच्चाई वो जानते हैं, समझते हैं, क्योंकि सियासत के सियासतदानों के साथ उनका कैलकुलेशन सबसे ज्यादा मजबूत है। लोगों को सियासत की सच्चाई से रूबरू करा रहे हैं, सियासत की सच्चाई को वो बता रहे हैं। वो हर वर्ग के लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। लोगों को अपनी बात को समझाने की उनकी तरफ से ये कोशिश इस वक्त नजर आती है। प्रशांत किशोर के निशाने पर तीनों ही पार्टियां हैं। इन पार्टियों से निराश लोगों से वो समर्थन मांग रहे हैं, यानी एक बड़ा विकल्प अपने लिए वो देख रहे हैं और लोगों तक उस विकल्प को पहुंचाने की कोशिश उनकी तरफ से की जा रही है। लोगों को न्याय का भरोसा प्रशांत किशोर दिला रहे हैं और इन्हीं लोगों को सियासी दलों के झांसे में नहीं आने की सलाह भी वो दे रहे हैं। तो प्रशांत किशोर के आरोपों पर पलटवार भी शुरू हो चुका है। आरजेडी और कांग्रेस ने किस तरह से अपनी प्रतिक्रिया दी है जरा वो भी सुनिए। जो मुल्क की राजनीति में नफरत के खिलाफ मोहब्बत की राजनीति को धार मिली है, उसमें श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो महागठबंधन बिहार से भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल की है, लालू प्रसाद जी और राष्ट्रीय जनता दल की सोच और कमिटमेंट का ही ये दृष्टि है। इसलिए वैसे लोग आरोप ना लगाएं जो स्वयं व्यावसायिक कार्यों में लगे हैं। उनको सिर्फ और सिर्फ अपना टीआरपी बढ़ाना है। तो बड़े क्रांतिकारी बनने चले थे प्रशांत किशोर जी, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। उतर आए हिंदू मुसलमान पर, खुल गई राजनीति की पोल। वही शॉर्टकट, तोड़ो फोड़ो, समाज को आपस में लड़ाओ भिड़ाओ, भ्रम फैलाओ और राजनीति करो। तो राजद और कांग्रेस ये कह रही है कि जिस सियासी जमीन की तलाश में प्रशांत किशोर इस वक्त जन सुराज यात्रा पर निकले हैं, उनकी भी सियासत जो है और हिंदू और मुस्लिमों से आगे बढ़ नहीं पा रही है। व्यवसायी हैं, व्यवसाय करें, सियासत में उनकी सोच और समझ पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। जहानाबाद से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर राम जानकी मंदिर से 3 मूर्तियों की चोरी कर ली गई है। इमलिया ठाकुर बाड़ी से चोरी की इस बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया और हालांकि पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। तो राम जानकी मंदिर से 3 मूर्तियों की चोरी की गई है। जहानाबाद से ये बड़ी खबर, जहां पर इमलिया ठाकुर बाड़ी में चोरी की इस घटना के बाद इलाके में लोगों के बीच गुस्सा भी है। पुलिस मामले की हालांकि जांच में जुटी हुई है। वहीं बड़ी खबर बांका से आ रही है, जहां पर कार और बाइक के बीच जोरदार टक्कर में 3 लोग जख्मी हो गए। गंगदौरी मोड़ के पास आमने सामने की जोरदार टक्कर हुई, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई, जबकि 2 लोग इस वक्त अस्पताल में इलाजरत हैं। कार चालक घटना के बाद से मौके से फरार बताया जा रहा है, जिसकी तलाश में पुलिस इस वक्त जुटी हुई है। तो जोरदार टक्कर में एक शख्स की जान जा चुकी है, जबकि 2 लोग जख्मी हालत में इस वक्त स्थानीय अस्पताल में इलाजरत हैं। बाबा भास्कर महोत्सव के नाम पर भोजपुर के एकौना गांव में जमकर अश्लीलता परोसी गई। डांसरों ने भोजपुरी के गानों पर और अश्लील गानों पर देखिए कैसे जमकर ठुमके लगाए, और इसीलिए बार बार ये सवाल उठ रहा है कि आयोजन भक्ति से जोड़कर किया जाता है और उसके बाद भक्ति के नाम पर अश्लीलता परोसी जा रही है।
तो ये वो आयोजन है जिस आयोजन का नाम तो धार्मिक दिया गया, लेकिन इस धार्मिक आयोजन में एकोना गांव में अश्लील गीत पर जमकर ठुमके लगते रहे और लोग इसे देखने में मशगूल नजर आए। लेकिन सवाल यही कि धार्मिक आयोजन के नाम पर यह अश्लीलता क्यों परोसी जा रही है और ऐसे आयोजनों की अनुमति या इसे देखने या समझने वाला कोई अधिकारी क्यों नजर नहीं आता। और बड़ी खबर इस वक्त दानापुर से आ रही है, जहां पर उत्पाद विभाग के सिपाही का अपहरण कर लिया गया है। 3 दिनों के बाद भी सिपाही का कोई सुराग नहीं मिल पा रहा है। परिजनों को अब किसी अनहोनी की आशंका सताने लगी है। 1 नवंबर को ड्यूटी के लिए घर से निकला था सिपाही, लेकिन घर वापस नहीं लौटा। परिजन अब किसी अनहोनी की आशंका से डरे सहमे हुए हैं। अपहरण के मामले में पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। फुलवारी शरीफ में किराए के मकान में ये परिवार रहता है और सिपाही का नाम आशुतोष कुमार बताया जा रहा है। सर मामला तो कुछ नहीं है, क्योंकि वो जिस तरह के इंसान थे उनका किसी के साथ कोई ऐसा मतलब लफड़ा नहीं था, लेकिन वो मदन निषेध में कार्यरत थे तो शराब वगैरह की थी में रहते थे, पकड़ाते थे ट्रक वगैरह, तो हो सकता है उस मामले में किसी तरह का कोई दुश्मनी निकाल सकता है। बाबा मद निषेध सीआईडी में पोस्टेड थे सरदार पटेल भवन में। 1 तारीख को वो घर से निकले थे 11 बजे, तो उनसे फिर उनका घर से निकलते के साथ 10 मिनट के बाद फोन ऑफ हो गया था। तो उसके बाद उन्होंने 12:30 पे कॉल किया, 17 सेकंड के लिए बात किया कि मेरा काम हो गया है, हम घर वापस आ रहे हैं। पर उसके बाद फिर से फोन स्विच ऑफ हो गया, बस वो 17 सेकंड फोन ऑन था, उसके बाद फोन स्विच ऑफ हो गया और अभी तक वो फोन ओपन नहीं हुआ है। हाउस में किराए के मकान लेके रहते थे सब परिवार। तो ड्यूटी के लिए घर से निकले 11 बजे, 1 तारीख को 11 बजे दिन में घर से निकले, ऑफिस नहीं पहुंच सके हैं और अभी तक उनका पता नहीं है। उनका मोबाइल स्विच ऑफ है। हम लोग लगातार उसमें प्रयासरत है, लगातार अनुसंधान कर रहे हैं और पॉलिटिकल वगैरह के आधार पर आगे का कार्रवाई किया जा रहा है। खबर नालंदा जिले के पावापुरी थाना क्षेत्र के बकरा गांव स्थित दलित टोले की, जहां के दलित परिवार को बंदूक की नोक पर जमीन कब्जाने का मामला सामने आया है। घटना का वीडियो मोबाइल में पीड़ित ने खुद कैद किया और घटना को लेकर पावापुरी थाना अध्यक्ष रविंद्र कुमार ने कहा है कि घटना में शामिल 2 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। हथियार और कारतूस भी जब्त किए गए हैं। बकरा गांव का ये वीडियो, जिसका वीडियो इस वक्त वायरल होता हुआ, हालांकि पुलिस ये कह रही है कि इस वीडियो में दिख रहे 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। किशनगंज में पाकिस्तानी महिला की गिरफ्तारी का मामला, जिसमें पूछताछ में महिला ने कई बड़े खुलासे किए हैं। फर्जी आधार कार्ड से फ्लाइट का सफर इस महिला ने किया, जिसमें नेपाल जाने की फिराक में ये महिला थी। एजेंसी को विदेशी एजेंट होने का शक इस वक्त है, जिसे लेकर तमाम तहकीकात और पूछताछ इस वक्त होती हुई, जिसमें कई खुलासे भी किए गए हैं। 2019 में उत्तराखंड में भी इस महिला को अरेस्ट किया गया था, जिसकी तस्वीरें आप इस वक्त अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। एक बार फिर से इस महिला को अरेस्ट किया गया और इससे पूछताछ जारी है। महिला को इस बाबत पूछताछ के बाद जेल भेजा गया। खबर सीतामढ़ी से, जहां सुरसंड के जवाही गांव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर बेहद तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें हत्या करने के लिए आए एक अपराधी को लोगों ने पकड़ लिया और उसके बाद जमकर इसकी धुनाई कर दी गई।
पकड़े गए अपराधी के पास से एक पिस्टल और 4 गोलियां बरामद की गई हैं। अपराधी अवधेश ठाकुर की हत्या की नीयत से घर में घुसा और घर वालों ने दिलेरी दिखाते हुए इस शख्स को ही पकड़ लिया। पकड़े गए अपराधी की पहचान सीतामढ़ी के डुमरा थाना क्षेत्र के बेली गांव निवासी आदित्य ठाकुर के तौर पर की गई है। फटा निकाले वाला कदर से मारेला हमरा क्या पकड़ पुलिस को फोन कर कोई क्या है पकड़ पकड़ा ले होम रेस लली सब। मुंगेर सदर अस्पताल में जमकर हंगामा किया गया। बीती रात मरीज के परिजनों की तरफ से जोरदार हंगामा किया गया। इमरजेंसी वार्ड में कहासुनी की तस्वीर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। डॉक्टरों पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए परिजनों की तरफ से हंगामा किया गया। डॉक्टरों ने आरोप को खारिज हालांकि किया है। हंगामे का वीडियो इस वक्त तेजी से वायरल होता हुआ। और अब बात जमीन विवाद में जंग की। खबर सीतामढ़ी के राधौर गांव से है, जहां पर जमीन विवाद में 2 गुटों के लोग आपस में ही भिड़ गए। दोनों तरफ से जमकर लाठियां देखिए कैसे एक दूसरे पर भांजी जा रही हैं। 2 गुटों की इस लड़ाई में 10 से ज्यादा लोग जख्मी हो चुके हैं। पीएचसी में प्राथमिक उपचार के बाद सभी को बेहतर इलाज के लिए सीतामढ़ी सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। आपके सामने ये तस्वीर जहां पर जमीन के एक छोटे से टुकड़े के लिए लोग एक दूसरे की जान लेने पर आमादा हैं। एक दूसरे की जान लेने की कोशिश लाठी और डंडे से यहाँ की जा रही है। इस घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल है और दोनों पक्षों ने थाने में एक दूसरे के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई है। फिलहाल पुलिस अब इस मामले की जांच में जुटी है। तो जिसके हाथ जो लग रहा है उसी से एक दूसरे के ऊपर ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। क्या युवा और क्या बुजुर्ग, क्या महिलाएं और क्या बच्चे, सभी एक दूसरे पर देखिए दे दनादन लाठी से हमले किए जा रहे हैं। और ये सब कुछ हो रहा है जमीन के एक छोटे से टुकड़े के लिए। और इसी दौरान मारपीट में दोनों पक्षों से कई लोग जख्मी हैं, जिन्हें बेहतर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पूर्वी चंपारण से बड़ी खबर आ रही है, जहां NH 28 पर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। मोतिहारी नगर के कोहरुआ की घटना बताई जाती है, जहां पर युवक को अपराधियों ने गोली मार दी। लूट के दौरान बचाव करने ये युवक पहुंचा था, जिस दौरान इस पर गोली चलाई गई है और फिलहाल इस युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पकड़ा है ठीक से, उसी में रिवॉल्वर लिया था। कौन बंदूक था नहीं मालूम है, इतना बड़ा था। यहीं पर सटा के मार दी, मार के भाग गया। बस अब कौन था क्या था वो तो एकदम 10 सेकंडे में हो गया। मुंगेर में दबंगों ने घर में घुसकर दर्जनों राउंड फायरिंग की है। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बड़ी मोहली में केस नहीं उठाने पर दबंगों ने चंदन यादव के घर में घुसकर जोरदार फायरिंग की। गोलीबारी में चंदन यादव का 28 वर्षीय पुत्र चंदन कुमार और 28 वर्षीय सुमित कुमार घायल हो गया है। गोली सुमित के पेट और चंदन के हाथ में लगी है। गोली से घायल सुमित और चंदन आपस में चाचा और भतीजे बताए जाते हैं। गंभीर रूप से घायल दोनों युवकों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि साल 2020 में रबी फसल काटने को लेकर विवाद की शुरुआत हुई थी, जिसमें एक शख्स को गोली मार दी गई और इसी मामले में अब 8 लोगों के विरुद्ध नामजद प्राथमिकी जब दर्ज हुई तो इस केस को उठाने को लेकर पीड़ितों के घर गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया।
बोली केस उठाने के लिए बोल रहा है। क्या मामला था जो केस हुआ था? केस हुआ था, हमारा बहियार लूट रहा था, प्याज लूट रहा था, अच्छा, गेहूँ लूट रहा था। हाँ, कब? 2020 में। अच्छा, हाँ, तो कौन कौन लोग थे उसमें सबका नाम दिया हुआ है। बिहार की 2 सीटों पर हुए उपचुनाव में मतदाताओं ने उम्मीदवारों की किस्मत अब ईवीएम में कैद कर दी है। कौन जीतेगा और किसे मिलेगी हार, ये तो 6 नवंबर को मतगणना के दिन पता चलेगा। लेकिन उसके पहले महागठबंधन और बीजेपी दोनों ही तरफ से जीत के अपने अपने दावे जरूर किए जा रहे हैं। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद पहली चुनावी परीक्षा पूरी हुई। मोकामा और गोपालगंज के उपचुनाव में मतदाताओं ने उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद कर दी। 6 बजे तक कुल 52% से ज्यादा वोटिंग हुई। गोपालगंज में 51% से ज्यादा वोटिंग हुई, जो कि 2020 के विधानसभा चुनाव से कम है। 2020 में 55.03% मतदान हुआ था। मोकामा में भी 2020 से कम वोटिंग हुई। मोकामा में 2020 में 54.01% वोटिंग हुई थी, जबकि उपचुनाव में 53.45% वोटिंग हुई। मतदाताओं ने अपना फैसला ईवीएम में कैद कर दिया। कौन जीतेगा, कौन हारेगा, ये तो 6 नवंबर को ही पता चलेगा। लेकिन उसके पहले राजनीतिक दलों के बीच जीत का दावा करने की होड़ लग गई है। दोनों जगहों पर जनता के द्वारा अपार बहुमत से जिताने का काम किया गया है। दोनों जगहों से भाजपा अपार बहुमत से जीतेगी। चुनाव में वोटरों ने बहुत ही उत्साह के साथ मतदान किया और निश्चित रूप से यह मतदान महागठबंधन के प्रत्याशियों की जीत को सुनिश्चित करेगा। देखिए, मोकामा और गोपालगंज विधानसभा उपचुनाव में राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन की उम्मीदवार भारी बहुमत से जीत रहे हैं। उपचुनाव के नतीजे चाहे जो भी हों, फिलहाल सरकार पर इसका कोई असर पड़ता नहीं दिख रहा। लेकिन राजनीतिक जानकार मानते हैं कि इसका दूरगामी परिणाम जरूर पड़ेगा। उपचुनाव के नतीजे बताएंगे कि नीतीश से अलग होने के बाद बीजेपी की अपनी शक्ति कितनी है। दूसरी तरफ महागठबंधन की सरकार बनने के बाद हुए इस चुनाव के नतीजे ये भी तय करेंगे कि महागठबंधन मजबूत हुआ है या महागठबंधन में गांठ पड़ने वाली है। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।